मार्केट में निवेशक हैं या निवेश करने का मन बना रहे हैं तो भारत के लिए एक अच्छी खबर निकल कर आई है। वहीं अमेरिका के लिए एक बुरी खबर निकल कर आई है और सब कुछ कवर करेंगे। साथ ही में कवर करेंगे आज शेयर मार्केट में किस तरीके का परफॉर्मेंस दिया निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और किस तरीके से यहाँ पर निफ्टी आईटी ने पॉजिटिव आज भी क्लोजिंग देती हुई नज़र आया। निफ्टी आईटी जो कि 109 पॉइंट की बढ़त के साथ अच्छी खासी यहाँ पर, क्योंकि पूरा मार्केट देखिए आप तो डाउन साइड है और निफ्टी आईटी ही है जो अप साइड हमें जाता हुआ नज़र आया। तो सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में, क्या क्या कवर करेंगे, जितनी भी जानकारी होगी इम्पोर्टेंट आपके लिए तो सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें तो यहाँ पर हमारे खुद के पोर्टफोलियो की जो है वो बिल्कुल से एकदम मतलब कह सकते हैं कि लंका लगी हुई है, जहाँ पर टुडे का लॉस भी यहाँ पर बहुत कुछ हो चुका है एंड 1% का ओवरऑल लॉस भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। कि देखा जाए तो लगभग इस वक्त बहुत सारे मतलब पोर्टफोलियो जो है वो रेड में ही आ चुके हैं बिल्कुल। तो बात करें शेयर बाज़ार अपडेट में, तो शेयर बाज़ार में आखिरकार गिरावट क्यों है, देखिए यह सिर्फ न्यूज़ के आधार पर जो है वो खबर बनाई जाती है। बाकी यहाँ पर देखते हैं कि इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है। कि भले ही यहाँ पर इंडेक्स निफ्टी 50 में बहुत बड़ी गिरावट ना दिख रही हो, लेकिन आम निवेशकों के यानी कि जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, आप, हम और हमारे जैसे कई सारे लोग, उनके पोर्टफोलियो को काफ़ी नुकसान हुआ है। आइए आसान भाषा में समझते हैं आज का पूरा हाल किस तरीके से आपको यहाँ पर क्या क्या देखने को मिला। तो आज के बाज़ार के हाल की बात करें तो आज बाज़ार खुलने के बाद भी संभल नहीं पाया और हरे निशान पर, हरे मतलब माफ़ कीजिएगा लाल निशान पे फिर से बंद हुआ है। निफ्टी 50 जो क्लोजिंग है वो 25,818 पॉइंट्स, लगभग 0.16 की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। वहीं बैंक निफ्टी में यह एम लेवल 59,000 यानी कि 59,000 रुपये को जो है वो नहीं बचा पाया और कमज़ोर रहा। मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा मार यहीं पड़ी। सरकारी कंपनियां, पीएसयू हो, रियल्टी और मीडिया सेक्टर के शेयरों में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। आपका किस किस में इन्वेस्टमेंट था ये भी आप कमेंट करते बताते चलिएगा कि आपके पोर्टफोलियो की कैसी हालत है। क्या आपका पोर्टफोलियो इसकी इतनी गिरावट के बाद भी ग्रीन है या नहीं है। गिरावट के तीन बड़े कारणों की बात करें तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो बाजार गिरने की मुख्य वजह है वो सबसे पहले हम देख लेते हैं तो विदेशी निवेशकों की बिकावली बहुत बड़ी वजह सामने आती है। बात करें अमेरिका में अनिश्चितता अनिश्चितता जो हुई है उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ में विदेशी निवेशक जो फिर से लगातार भारतीय बाजार से अपना पैसा जो है वो निकालते हुए नजर आ रहे हैं। जब तक ये वापस खरीदारी शुरू नहीं करेंगे बाजार में बड़ी रिकवरी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यह अभी गिरावट का सबसे बड़ा कारण जो है वो एक्सपर्ट्स का मानना है। और जहाँ तक है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जब तक जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स उस तरीके से बाइंग नहीं करेंगे जैसा वो पहले करते थे, तो हो सकता है कि मार्केट को वापस जो रिबल्ड मतलब खड़ा होने में फिर से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। आप बात करें अमेरिका के लिए जो बैड न्यूज़ है वो अमेरिका में बेरोज़गारी दर जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो वहाँ बढ़ता हुआ पाया गया है। वहाँ के सेंट्रल बैंक फेडरल द्वारा ब्याज दरें घटाने को लेकर जो है वो डर बना हुआ है, जिससे ग्लोबल मार्केट में घबराहट पैदा हो चुकी है। साथ ही बात करें अगर वहाँ यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का जो है वो ट्रैवल बैन किस तरीके से ये भी जो है वो टेंशन बढ़ा रहा है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी सख्त कर दी है। उन्होंने 20 और देशों जैसे म्यांमार, ईरान, सूडान आदि पर कड़े ट्रैवल बैन लगा दिए हैं। इससे दुनिया भर के बाजारों का मूड थोड़ा पर यहाँ पर जो है वो डाउन साइड आता हुआ आपको नज़र देखने को मिलने वाला है। साथ ही बात करें भारत के लिए क्या अच्छी खबर है, तो देखिए आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमी के मोर्चे पर कुछ बहुत अच्छी खबरें भी निकल कर आई हैं। जीडीपी का अनुमान बढ़ा है, यानी कि इकोनॉमी जो स्ट्रॉन्ग होती हुई आपको नज़र आएंगी। माफ़ कीजिएगा रेटिंग एजेंसी केयर एज ने भारत की जीडीपी का ग्रोथ अनुमान 6.9 से बढ़ाकर 7.5 कर दिया है। यहाँ पर बढ़ता हुआ है, इसका मतलब है देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत होते हुए आपको नज़र आएगी। हालांकि ये सिर्फ शुरुआती रिपोर्ट्स हैं, जल्दी से देखना होगा कि आखिरकार ये कितना इम्पैक्ट करती हैं। बात करें सस्ता कच्चा तेल, तो कच्चे तेल की कीमतें गिरकर $60 प्रति बैरल के नीचे आ गई हैं। भारत जैसे देशों के लिए यह बहुत फ़ायदे की बात है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं महंगाई कम होगी और भारत पे फिर से मजबूत होता हुआ नज़र आएगा। बात करें रुपया और मजबूत हुआ है। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया सुधर कर 90.42 के स्तर पर आ गया है। जो पहले 91 के पार जाने का डर जो है वो लगा हुआ था, लेकिन फिर भी क्लोजिंग के टाइम तक 90.42 तक आता हुआ नज़र आया है। अगर पोर्टफोलियो लाल दिख रहा है तो क्या करें, देखिए सबसे पहले पेशेंस बना के रखने की ज़रूरत है। आपने जो पहले प्लान बनाया होगा अपना
उसी के ऊपर आपको रुकने की ज़रूरत है। बाकी आपका पैसा है, आपको जैसा सही लगे आप वैसा कर सकते हैं। देखिए, घबराहट में कभी भी कोई शेयर यानी कि पैनिक सेलिंग जैसे होती है, उससे आपको बचना चाहिए। अभी डर कर शेयर बेचने से आपको पक्का नुकसान होता है। आपको थोड़ा और इस पे जो है वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है और आपको देखना है कि आप इसमें कितनी देर तक टिक सकते हैं या किस तरीके से आप इनमें इन्वेस्टिंग जो है वो अपनी बनाए रख सकते हैं। बात करें नज़रिया लंबा रखने की, तो फिन्स की वापसी और तेल की कम कीमतों का असर कुछ समय यहाँ पर अपने बाज़ार पर भी देखने को मिलेगा। अच्छे शेयरों को होल्ड करके रखेंगे तो रिकवरी आपके पास आने के पूरे चांस रहेंगे। बात करें बाज़ार के मूड की, तो अभी बाज़ार का मूड बड़ा ख़राब है, यानी कि बिल्कुल नेगेटिव ट्रेंड फॉलो कर रहा है। कभी भी मार्केट जो है वो ग्रीन कैंडल तो बहुत कम समय के लिए आ रही है, रेड कैंडल ही काफ़ी दिनों से जो है वो देखने को हमें मिल रही है। क्लोजिंग जो है वो रेड पर ही मार्केट की बहुत दिनों से होती ही नज़र आ रही है। बाज़ार के मूड की बात करें, अभी थोड़ा ख़राब है, लेकिन भारत की फंडामेंटल जीडीपी की जो बात करें वो बहुत ही दमदार ऐसी बताई गई है। यह वक्त जो है वो डरने का नहीं है, बल्कि जो अच्छे स्टॉक्स हैं आपके उसमें इन्वेस्ट करने का है। अब आप हमको कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आखिर आपके पास जो है वो कौन कौन से स्टॉक्स हैं, उनके आप हमें नाम बताइएगा, ताकि यहाँ पर हमें भी पता चले कि आपके क्या यहाँ पर स्टॉक्स हैं। और साथ ही में आप ये बताइएगा कि आपके पास जो है वो पोर्टफोलियो आपका ग्रीन है या फिर इस वक्त जो है वो रेड आपको नज़र आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव में है या फिर आपका भी पोर्टफोलियो नेगेटिव में है। और कमेंट करके ये बताइएगा कि आखिरकार कौन से स्टॉक आप ख़रीदना चाहते हैं या फिर आपने ख़रीद लिए हैं और इसके बारे में कोई एनालिसिस वीडियो आप चाहते हैं, या फिर इसी तरीके से रोज़ कवर होने वाली मार्केट न्यूज़ आप चाहते हैं। तो उसके लिए भी आप सिंपल से हमें यहाँ पर सब कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर अपनी राय दे सकते हैं। देखिए, आपको किसी भी प्रकार से यहाँ पर टिप नहीं दी जाती है। बाय और सेल करना पूरा जो है वो आपका अपना निजी फैसला होगा। यहाँ पर बाय सेल की भी टिप आपको नहीं दी जाती। तो यही थी आज की वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।